राहुल गांधी जी कह रहे हैं, बीजेपी का आरोप है कि देश की छवि को खराब कर दिया। इंटरनेशनल जगह पर जाकर ये बोल दिए कि देश अब रहने लायक नहीं है। अगर हकीकत नहीं बोले हों, गलत बोले हों तो बात अलग हो जाएगी, तब कहा समझा जाएगा बात को। वो तो जो हो रहा है देश में उसी के बारे में बोले हैं। हाल फिलहाल में जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के जेएसएससी या तमाम जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होंगे उसको लेकर, हालांकि कोर्ट में आपने एडमिट किया कि अगर अदालत कहे तो हम हिंदी जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है अंग्रेजी, लेकिन वहाँ भी तो बंटवारा हो गया एक तरह से थोड़े समय के लिए। ये सिर्फ एक भाषा भाषी का राज नहीं है। बीजेपी कह रही है 75 साल में कश्मीर को अलग ट्रीट किया जा रहा था, हम लोगों ने 370 हटा के उनको जोड़ा, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा जो वहाँ के लोग एसोसिएट नहीं कर पाते थे। मतलब कि ये हम लोग कर चुके हैं। अब कांग्रेस चूँकि अपना वजूद खोती जा रही है, सिमटती जा रही है, इसलिए वो लोग जनता से जोड़ने की बात करें। भारत में वैसा कोई सांप्रदायिक माहौल नहीं है, कोई आपस में लड़ नहीं रहा, बस ये एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है कि वो जो बोल रहे हैं आंख बंद करके बोल रहे हैं। अगर आंख खोल के रखें, विभिन्न चैनल को देखें जो चलाया जा रहा है बहस, वो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी, खुद समझ में आएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में जो कमी की है उसके बाद बीजेपी चौतरफा राज्य सरकार को घेर रही है और तमाम राज्यों के सरकारों से ये निवेदन कर रही है कि आप भी अपने वैट में कमी कीजिए। हमारे साथ रामेश्वर उरांव जी हैं। रामेश्वर उरांव जी से बात करना इसलिए सार्थक होता है कि ये आपको बताएंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर सरकार का क्या है, उसी के अनुसार से सरकार रिलीफ या टैक्स लेती है। रामेश्वर जी, अब बोल रहे कि 6 महीना पहले भी रिक्वेस्ट किए थे रामेश्वर जी, कुछ नहीं तेल का दाम घटाएं। इस बार हम लोग 9.5 रुपया घटाए हैं, तो रामेश्वर जी से भी आग्रह है कि थोड़ा रिलीफ दे जनता को। नंबर 1 कि झारखंड राज्य सरकार ने किसी तरह का कोई रेट बढ़ाया नहीं था, कोई टैक्स लगाया नहीं था एक्स्ट्रा। जो रघुवर जी के ज़माने में टैक्स लगा है वैट का, वही है, तो हम बढ़ाए नहीं हैं। दूसरा ये कि जहाँ तक सब्सिडी द्वारा राहत देने का काम है, तो सभी जानते हैं कि 64 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड धारी हैं, उनको हम दे रहे हैं, शुरू किए हैं देना 25 रुपये प्रति लीटर, 10 लीटर तक राहत दे रहे हैं। ये हम कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, पंचायत इलेक्शन के बाद इसमें पुरजोर लगेंगे, सरकार हम लोग आएंगे, हम लोग लगेंगे और इस सब्सिडी से अधिक राशन कार्ड धारियों को, जिनके पास मोटरसाइकिल है, उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, है ना। लाखों में उनकी संख्या हो जाएगी। जो जानकारी हमें है वो किसी तरह से वो भ्रमित कर दिए गए हैं कि नहीं, अगर लगातार लेंगे तो उनका राशन कार्ड कट जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो उनको समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप फ़ायदा उठाइए इस सब्सिडी का, आपका राशन कार्ड रद्द नहीं होगा। जो लाभुक हैं वो लोग कह रहे कि पेचीदा है सिस्टम, ये नहीं कि एगो पेट्रोल पंप से हमको टैग कर देते कि ई वार्ड वाला यहाँ जाके भरा लेगा, हम लोग बार बार उसको दिखा के राशन कार्ड तेल। ऐसा कोई पेचीदा नहीं, सबसे आसान है। उनको सिर्फ मोटरसाइकिल एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होता है, एक बार कराएंगे वो अपना मोटरसाइकिल का रजिस्ट्री दिखा करके कि हाँ हमको हमारे पास गाड़ी है, मेरे नाम से है और मैं इसको चलाता हूँ, एक बार देंगे रजिस्ट्रेशन, एक बार। लेकिन ये चूँकि हम तेल पर दे रहे हैं राहत, तो हर माह में उनको एक टिक कर देना है कि हाँ ले रहे हैं हम, और कुछ लिखना नहीं है। रजिस्ट्रेशन जहाँ उनका नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है उनका, उसी के सामने ऑनलाइन उनको टिक कर देना है कि हम ले रहे हैं, और उसी में 250 रुपये उनको मिल जाएगा। बहुत आसान है, समझ नहीं पाए हैं, लेकिन हम वही कहें ना कि हम पंचायत के बाद हम लोग जगह जगह जाएंगे, हर ज़िले में जाएंगे और लोगों को मीटिंग करके समझाएंगे। बात आ रहा है कि उसी के नाम से होना चाहिए गाड़ी, बोल रहे वो भी थोड़ा समस्या है। हम मान लीजिए किसी और के नाम पे लिए हैं तो गाड़ी का है कि हमको लोन नहीं मिलता। परिवार का सदस्य होना चाहिए। मैंने मान लीजिए कि 5 परिवार हैं, तो उस 5 में से मोटरसाइकिल होना चाहिए एक आदमी के पास। एक आदमी को देंगे ना, तो एक आदमी को, मान लीजिए 2 है तो 2 नहीं देंगे, एक आदमी को देंगे हम। तो नंबर तो रहना चाहिए परिवार का ना,
दूसरे के नाम से, दूसरे परिवार के नाम से उसको तो नहीं दे सकते हैं। हम तो परिवार को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं ना। ये एक बात आ रही है सर, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, बीजेपी का आरोप है कि देश की छवि को ख़राब कर दिया, इंटरनेशनल जगह पर जाकर ये बोल दिए कि देश अब रहने लायक नहीं है। तो ये बोले ये नरेशन गलत है, इस तरीके से मुख्य विपक्षी दल के इतने बड़े नेता को नहीं बोलना चाहिए। बोले देश को तो और मान सम्मान देने का चाहिए। अच्छा, इनके बड़े नेता क्या करते हैं? पूरे देश में घूम करके कांग्रेस मुक्त भारत बोलते हैं। वो स्वतंत्रता है क्या? तो बोलते विद इन कंट्री, आउटसाइड कंट्री। नहीं, आउटसाइड कंट्री या विद इन कंट्री, वो आइडियाज़ ऑफ इंडिया, एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक डिबेट हो रहा है, जो भी हो रहा है, वहाँ उन्होंने बोला कि हाँ देश के हालात क्या है उसके बारे में बोला गया, तो बोले वो, है ना, बोले उसमें दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हकीकत नहीं बोले हों, गलत बोले हों, तो बात अलग हो जाएगी, तब कहा समझा जाएगा बात को। वो तो जो हो रहा है देश में उसी के बारे में बोले हैं, उसी के बारे में बोले हैं। इस पर तो कोई हम नहीं पाते हैं कि गलत बोले हैं वो राहुल जी। एक बात आ रही है कि आप लोग भारत जोड़ो पद यात्रा करके करना चाह रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भारत 75 साल जब आज़ादी का अमृत वर्ष मनाएगा तो भारत जोड़ो क्यों ज़रूरी हो गया। बीजेपी कह रही है 75 साल में कश्मीर को अलग ट्रीट किया जा रहा था, हम लोगों ने 370 हटा के उनको जोड़ा, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा, जो वहाँ के लोग एसोसिएट नहीं कर पाते थे। बोला कि ये हम लोग कर चुके हैं, अब कांग्रेस चूँकि अपना वजूद खोती जा रही है, सिमटती जा रही है, इसलिए वो लोग जनता से जोड़ने की बात करें। भारत में वैसा कोई सांप्रदायिक माहौल नहीं है, कोई आपस में लड़ नहीं रहा है, बस ये एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, इसमें हम स्पष्ट कहेंगे कि वो जो बोल रहे हैं आंख बंद करके बोल रहे हैं। अगर आंख खोल के रखें, विभिन्न चैनल को देखें जो चलाया जा रहा है बहस, वो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी, खुद समझ में आएगी। अब एक स्थान को ले लेते हैं और उसमें धर्म के आधार पर बांट देते हैं लोगों को कि हाँ ये हुआ, वहाँ वो हो गया। तो हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इस तरह के विवाद को, धर्म के विवाद को, भाषा के आधार विवाद में। ये धर्म और भाषा पर देश को नहीं बंटना है, ना बटा था ना बटेगा, ना कांग्रेस पार्टी बंटने देगी। अब हिंदी के नाम पर दक्षिण भारत में कितना विरोध हिंदी का हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी थी कि उस बात को संभाली, है ना, संभाली, और आज पूरे देश में हिंदी की मान्यता है। 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत हिंदी भी पढ़ते हैं लोग, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं और अपने राज्य की भाषा भी पढ़ते हैं। तेलुगु पढ़ते हैं, तमिल पढ़ते हैं, कन्नड़ पढ़ते हैं, अपने अपने भाषा पढ़ते हैं। तो फिर आप उठा करके बात को, है ना, आप फिर भाषा के आधार पर फिर आप खलबली मचाना चाहते हैं। तो ये अंदर से जो हम लोग इसको साफ करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, जो भारत जोड़ो अभियान के तहत, कि भैया घबराने की ज़रूरत नहीं है, देश एक है, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर हमको बंटना नहीं है, एकजुट रहना है, एक रहना है, यही तो है मकसद। हाल फिलहाल में जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के JSSC या तमाम जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होंगे उसको लेकर, हालांकि कोर्ट में आपने एडमिट किया कि अगर अदालत कहे तो हम हिंदी जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है अंग्रेजी, लेकिन वहाँ भी तो बंटवारा हो गया एक तरह से थोड़े समय के लिए। देखिए, ऐसा है कि हमारा इरादा साफ है, सरकार का इरादा साफ रहता है, पर इसलिए कि जहाँ जनता को फ़ायदा है वहाँ हम करने को तैयार नहीं है, खास करके कोर्ट का आदेश का तो पालन करते रहे। कोई एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें हमने कोर्ट की अवमानना की हो। तो हम मानते हैं, इसीलिए कहा गया कि अगर जोड़ देता है कोर्ट हिंदी को, यही कहा गया होगा कि दोनों हम मान जाएंगे। अब बाकी देखिए, ये बात को समझिए कि ये राज्य है, अलग ढंग का राज्य है, ये सिर्फ एक भाषा भाषी का राज्य नहीं है। इसमें ट्राइबल्स 32 प्रजाति के हैं, ट्राइबल यहाँ पर हैं, सबकी भाषा अलग अलग है। कुछ की भाषा
प्रमुख है कि उसके थोड़ा सा कम संख्या होने की वजह से गौन हो जाता है। तो इसलिए मुख्य जो ट्राइबल ग्रुप हैं, ट्राइबल समुदाय है, कम्युनिटी है, ग्रुप नहीं कहूँगा, कम्युनिटी है, उनकी भाषाओं को लिया गया है। जैसे उरांव भाषा को लिया गया, कुड़ुक भाषा, मुंडारी को लिया गया है, संथाल को लिया गया है, खाड़िया को लिया गया है। फिर यहाँ के जो मूलवासी हैं, जो भाषा बोलते हैं, पंचपरगनिया को लिया गया है, सादरी को लिया गया है, देवनागरी जिसको बोलते हैं। इस सब को यहाँ का प्रमोट आखिर कौन प्रमोट करेगा? इन भाषाओं में अगर परीक्षा नहीं होगी, इन भाषाओं के आधार पर प्रतियोगिता में आएंगे नहीं, तो जो अफसर होंगे समझेंगे नहीं भाषा को। समझना है यहाँ के लोग, तभी पदाधिकारी को समझ पाएंगे जो वो उनकी भाषा में बोलेंगे। अब चले जाइए परगनिया इलाके में, अब वो अंग्रेजी बोलिएगा, हिंदी बोलिएगा तो जल्दी समझता नहीं है। चले जाइए आप हो वासी जहाँ पर चाईबासा में जाइए, हिंदी बोल कर देख लीजिए, कौन समझता है। सोनुआ मनोहरपुर जंगल में चले जाइए, अब हिंदी बोलिए, कोई पूछता है क्या? तो वहाँ पर हो भाषी लोग जाएंगे, पदाधिकारी, कर्मचारी, तो उनको लोग समझेगा। एक आखिरी सवाल, रामेश्वर जी कितना सेटिस्फाइड हैं या कितना कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार हमारी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा सब कुछ, चाहे वातावरण में कुछ भी गूंजे? देखिए, सरकार के काम को लेकर चलिए। सरकार के 3 तरह के काम होते हैं, 3 तरह काम करना पड़ता है किसी सरकार का। इस बात को हम समझें। एक काम होता है प्रोटेक्टिव, अंग्रेजी में सुरक्षा देना। वो जो गॉसिप बीजेपी के द्वारा चुनाव आयोग ईडी फीडी चल रहा है, उस संदर्भ में ये तो चलता रहता है, ये चलता रहेगा। विपक्ष के पास बराबर कहता हूँ समय है, कुछ ना कुछ बात निकालते हैं, बतंगड़ शुरू करते हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है जनता द्वारा चुनी होती है, और जनता ने चुना है 5 साल के लिए, तो कम से कम 5 साल तो रहना है हमको। और उनको, विपक्ष को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए 5 साल तक। हाँ, हमारी खामी को उजागर करें, वो नहीं करें, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं करें, वो उनका काम है उजागर करना। अब 5 साल के बाद इलेक्शन में जाएंगे तो जनता देखेगी उनकी बात सही है तो उन तरफ जाएगी, हमारा काम सही है तो हमारी तरफ है। हम जितना कल्याणकारी योजना में खर्च कर रहे हैं, जितना गरीबों को दे रहे हैं, गरीबों को आ जाइए, हम धोती साड़ी बांट रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, हरा कार्ड दे करके, सर्वजन पेंशन दे रहे हैं, बच्चों के लिए इस जाड़ा में हम ऊनी कपड़ा देंगे। इतना कल्याणकारी योजनाएं कभी किसी सरकार में, अतीत के सरकार में, झारखंड में नहीं ली गई थी। तो लोग संतुष्ट होंगे, संतुष्ट देंगे तो हमको फिर चुनेंगे। रामेश्वर जी का मानना है कि विपक्ष को ज़्यादा जल्दीबाजी में डिस्टेबलाइज करने के लिए बैकडोर से एंट्री की ज़रूरत नहीं है। 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है, 5 साल तक इनको चलने दीजिए। हाँ, इनकी खामियां हैं वो जनता को बताइए, और फिर जब जनता की अदालत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जाएगा तो जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी कि किसके बात पर किसको विश्वास है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in